आज हम सब गुरुदेव भाव योगी संत के जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं और साथ में दक्षिता के अन्नप्राशन का उत्सव भी मना रहे हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही है। इतना सुंदर दरबार सजा है और इतने समय से ये दरबार सजा रहे थे, तो इतना उत्साह हो रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाएंगे। इतना बड़ा अवसर मिल रहा है, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हो। गुरुदेव को सजे हुए ऐसे लग रहा है कि बाबा गुरुदेव को कि ना देखते ही रहे। इतने सुंदर लग रहे हैं कि ऐसे ही गुरुदेव हमारा जीवन भी सुंदर बना देते हैं, अंदर से भी सजा देते हैं हमें। और बाहर से तो हम सजते ही हैं, लेकिन सत्संग में आकर हम अंदर से भी सज जाते हैं। कि मुझे इतनी खुशी मिली है सत्संग में आके कि मैं कैसे कृतज्ञता अर्पण करूं। माँ के पास आकर इतना प्यार मिला, इतना शांति मिली मन में कि मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं कैसे वो कृतज्ञता अर्पण करूं। कि मन में यही लगता है कि जब मैं सत्संग में नहीं आई थी तो पहले ऐसे लगता था मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर अनुभव किया, इतना प्यार मिला कि तब महसूस हुआ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और अब इतना सब कुछ मिल गया कि हम बाहर में ही कोई सब कुछ मानते हैं और होता हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कितने भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उससे हमारे संस्कार नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते, भावना नहीं बदलती। छोटी छोटी बातों पर तो गुस्सा करने लग जाते हैं। कोई अच्छा कार्य करता है, कोई आगे बढ़ता है तो उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हमारा जो भाव है वो नहीं बदलता, हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं। तो संत के पास आए बिना हमारे संस्कार नहीं बदलते, हमें शांति नहीं मिलती जब तक हम संत के पास नहीं आते। माँ के पास आई, माँ ने हृदय से लगाया। मेरे जीवन में इतना कष्ट आया, परेशानी आई, लेकिन मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था दुख आने के बाद, कष्ट आने के बाद कि मुझे इतनी खुशी मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा। लेकिन माँ ने मुझे हृदय से लगा लिया। और जैसे माँ हमें कई बार बताते हैं ना कि गुरुदेव हैं, वो एक बार ताई जी जो थी, उनके बहुत दुख था उनके पति का, तो गुरुदेव ने कहा कि ला मेरी झोली में डाल दे तेरे सारे दुख। उनके सारे दुख ले लिए और उन्हें महसूस भी नहीं हुआ कि कैसे लिए। ऐसे ही आज मुझे ऐसे लग रहा है कि माँ ने मेरे वो सारे दुख ले लिए और मुझे पता भी नहीं चला कब कैसे ले लिए वो दुख। मैं तो बस यहाँ आती रही और माँ ने कहा कि इनका गुरुदेव पर विश्वास कर, और विश्वास भी ऐसा करो कि जिसमें श्रद्धा हो, निष्ठा हो, और जिसमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर 99.3% विश्वास है और 1/4% विश्वास नहीं है, तो भी हमारा काम वो हमारे अंदर वो पूरा नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह गुरुदेव कर रहे हैं। हमारे हम जितना सत्संग में आकर समर्पण करते जाएंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा और हमें शांति मिलती जाएगी, प्यार मिलता जाएगा। वो जो हमारे मन में जो अभाव रहते हैं, जो मन में नकारात्मक सोच रहती है, वो बदलती जाएगी। हमारे विचार, भावना सब बदलती जाएगी। कि बताया ना एक अमृत वचन में माँ ने कि हम रोज़ भाव की बातें करते हैं और फिर भी हमारे ऊपर अभाव का प्रभाव क्यों पड़ता है, क्यों
क्योंकि सिर्फ भाव की बातें ही की हैं, हमने उसे अपने अंदर में धारण नहीं किया है कि हम उसे अपने अंदर में धारण करें। कि भाव की हम बात करते हैं कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ बदला नहीं लेना, किसी को दुख नहीं देना, किसी के ऊपर बिना बात ही क्रोध नहीं करना, तो वो हम बात ही करते हैं। अगर जब हम अपने ऊपर धारण कर लेंगे, हमारे जीवन में लागू कर लेंगे, तो वो मतलब तभी मतलब हमारे अंदर अभाव नहीं आएगा, भाव आएगा कि आज सुबह कितना अच्छा लग रहा था, गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे थे, अंदर में ऐसे लग रहा था कि ये पल ऐसे ही रहे, ये यहीं रुक जाए। कि होता है ना, बाहर में हम कई बार कहते हैं कि कितना अच्छा बच्चा मतलब कर रहा है, ये मतलब हम कहते हैं कि इसको कैमरे में फ़ोटो ले लें, इसके कैद कर लें। ऐसे ही मन में बस ऐसे ही लग रहा था कि कितना अच्छा, कितनी मतलब खुशी हो रही थी कि बता नहीं सकते। कि बाद में फिर हवन हुआ, दक्षु का ये अन्नप्राशन का हुआ, कि मन में यही आया कि ये बच्ची कितनी सौभाग्यशाली है कि जन्म के साथ ही भगवान से जुड़ गई और इसके संस्कार वहीं से शुरू हो गए, बन गए। कि बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली है। हम भी सत्संग में आ गए ना तो कम सौभाग्यशाली नहीं है, हमारा भी बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम सत्संग में आए और माँ से मिले। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सत्संग में आके अगर अब इस समय सत्संग की भाव का जो बातें बताई जाती हैं उनका लाभ उठाएं ना, तो हमारा जीवन भी बहुत खुशियों से भर जाए। कि मेरा तो इतना मतलब दुर्भाग्य था, मैं तो ऐसे ही सोचती थी कि मेरा तो मतलब दुर्भाग्य ही है, सौभाग्य बन ही नहीं सकता। लेकिन आज यहाँ के ऐसा महसूस होता है कि नहीं, माँ ने इतना मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरा वो दुर्भाग्य कब सौभाग्य में बदल गया। अंदर में इतनी खुशी रहती है, मन की खुशी तो होती है। बाहर में हम बीमार रहते हैं तो हम कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर एक डॉक्टर ठीक नहीं करता तो दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं तो वो ठीक कर देता है। लेकिन मन की बीमारी कोई भी ठीक नहीं करता। मैं तो बहुत गई, मेरे परेशानी आई जब बहुत रोती थी। कोई भी कहता, किसी के पास भी बैठकर रोती तो कहते सबके साथ ही होता है, तेरे साथ कोई अलग से थोड़ी ना हुआ है, मत रोया कर। उनके कहने से थोड़ी ना रोना छूटता है, वो तो मतलब अंदर का मन का दुख है। वो बाहर से हम खुश हो भी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन अंदर में वो खुशी नहीं रहती। सब कहते क्यों इतना रोती है, पर आज मुझे लगता है कि मैं क्यों इतना रोई। क्यों लगता है? क्योंकि माँ के पास आई, उन्होंने मेरा रोना छुड़ा दिया, उन्होंने मुझे हंसना सिखाया। कि आज मुझे लगता है क्यों मैं इतना अटैचमेंट था, मतलब पति से मेरा वो हो ही जाता है अटैचमेंट, लेकिन अब लगता है कि नहीं करना चाहिए इतना अटैचमेंट, क्योंकि हर किसी को माँ नसीब नहीं होगी। मुझे तो पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म किया था कि मुझे माँ मिली और गुरुदेव मिले, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होती। पता नहीं कितनी बार पुकारा होगा मैंने, आज लगता है कि तब मुझे माँ मिली और मेरे जीवन में ये खुशियाँ आई। तब आज माँ ने बताया ना कि हम दुनिया पर विश्वास करते हैं, नश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उतना उतना हम भगवान से दूर होते जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान पर विश्वास करें ना, तो नश्वर के लिए भी हमें प्यार करना सिखाता है। तो हमें नश्वर पर, पति पर, परिवार पर मतलब इतना ही अटैचमेंट रखना चाहिए जितना ज़रूरी हो, इतना ही मतलब प्यार करना चाहिए जितना जो ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी हमें भगवान से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हम जुड़े तो भगवान से ही है ना। हम ये भाव तो हमें सत्संग में आकर ही पता चलता है कि हमारे अंदर ही भगवान है, और हमारी वो सारी इच्छाएं, सारी चाह, सारी उम्मीद वो भगवान पूरी करते हैं।
तो हम सब सत्संग में आए थे, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्संग में, तो सौभाग्य तो है ही कि भी आप सत्संग में आ गए। मैं तो बहुत मेरा भी सौभाग्य बन गया सत्संग में आके। तो हमें अपने जीवन में सत्संग को तो अपनाना ही चाहिए। सत्संग के में आकर ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। मुझे सत्संग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ABC कहते हैं ना, कुछ भी नहीं आता इसको, तो वो भी नहीं आता था मुझे। सत्संग का कोई भी ज्ञान नहीं था। और अब जब सत्संग में आ गई तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई सत्संग में आए। और जो ये समय मिला है ना, जो माँ हमें कहती है कि एक इष्ट से अपना रिश्ता जोड़ो, एक इष्ट को अपनाओ, कि कितने कर्मकांड की हम पूजा पाठ करते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन वो भी हमारा सौभाग्य नहीं बना सकते। हमारा सौभाग्य तो सत्संग में आकर ही बनेगा। ये विश्वास है पूरा, और मेरा तो बना है, तभी मैं आज कह पा रही हूँ। संसार में तो हमारे अंदर मैं रहती है कि हम सब कुछ करने वाले हैं। हम व्रत करके ये कर लेंगे, हमारे बच्चों का अच्छा कर लेंगे, हमारे पति का अच्छा कर लेंगे, व्रत करके, उपवास करके, भजन पूजा पाठ करके, माला फेर के, लेकिन नहीं कर सकते जब तक एक संत की शरण में नहीं आप आएंगे, भावयोगी संत की शरण में नहीं आएंगे। क्योंकि उसमें हमारा व्यवहार, विचार, भावना, मन कुछ नहीं बदलता। और जब तक नहीं बदलेगा हमारे कर्म खराब कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, सत्संग में नहीं आते, तब तक हमें ज्ञान ही नहीं होता ना कि थोड़ा सा झूठ बोल लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो नहीं पता ना, थोड़ा सा ईर्ष्या कर ली, लोभ कर लिया, लालच कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को धोखा दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी को दुख दे दिया थोड़ा बहुत, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होता है, जब हम सत्संग में आते हैं, गुरुदेव की अमृतवाणी सुनते हैं, उसमें हमें एहसास होता है कि नहीं, थोड़ा सा भी झूठ बोलेंगे तो फ़र्क पड़ता है। हमें सत्य बोलना है। हम डर के कारण ही झूठ बोलते हैं, और बाद में वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि कर्म खराब बनते हैं। तो हम सत्य बोलें, अच्छाई के रास्ते पर चलें, और अभाव नहीं लें, और किसी की बुराई नहीं करें, निंदा नहीं करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये एक साथ एकदम से ये बातें हमारे अंदर में धारण नहीं होंगी। जब रोज़ रोज़ हम सत्संग करेंगे ना, सत्संग में आएंगे, गुरुदेव की अमृतवाणी सुनेंगे, गुरु माँ से भाव सुनेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तभी हम दूसरों में खुशियाँ बांट सकेंगे। एक कहते हैं ना कि एक बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देगा तभी तो वह पास होगा, तभी वह टीचर बनेगा। तो हम भी सत्संग में आकर गुरु माँ की, गुरुदेव की बातों पर, जो भाव की बातें हमें बताई जाती हैं, अमृतवाणी हमें बताई जाती है, उन पर ध्यान देंगे, उनको सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारे जीवन में भी खुशी आएंगी, और एक तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे जीवन में जो खुशियाँ आई, जो मैंने इतनी जो मुझे शांति मिली मेरे मन में, तो वह गुरु माँ, गुरुदेव बाबा का साथ हमेशा बना रहे मेरे जीवन में। और मैं अंतिम श्वास तक गुरुदेव की, गुरु माँ के पास जो मुझे मिला है, मैं सब में भाव फैलाऊं, बांटूं।